क्योंकि इस बार मुसलमान जो हैं वो सब नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। 99% आएगी बीजेपी यहाँ से। सिसोदिया साहब का तो कह रहे हैं कि सीट बदल सकती। वो बदल गई, जंगपुरा से लड़ रहे हैं वो। कि यहाँ से उनके ये जो है चांसेस कम है उनके। ऐसा है केजरीवाल का फैन क्या, वोट तो दो तीन बार उसको जिताए लेकिन काम कहाँ कर रहा है। इस बार तो मनीष सिसोदिया झांकने भी नहीं आया है। परिवर्तन चाहिए। बदलाव हुआ पड़पड़गंज में, कुछ बदलाव? 11 साल से मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें वैसे टूटी पड़ी हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ये मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र है, काम किया है 11 साल में उन्होंने? पता नहीं सर, मेरे को तो लगता कुछ काम वाम ऐसा हुआ है कोई काम। रोड की हालत कब से खराब है? देख लो सर, ये तो बहुत टाइम से ऐसी हालत है सर इनकी तो। क्या भाईजान? शहजाद। तो शहजाद जी ये बताइए, ये पड़पड़गंज विधानसभा सीट है सिसोदिया साहब की, कैसा काम किया उन्होंने 11 साल में? जी सिसोदिया साहब ने तो बढ़िया काम किया है, लेकिन इस बार उनके आने की चांस नहीं है। आप तो बोल रहे हैं अच्छा काम किया। बिल्कुल किया है, क्योंकि इस बार मुसलमान जो हैं वो सब नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों के खिलाफ? जो लॉकडाउन में मौलाना साद साहब के खिलाफ FIR के आदेश दिए थे, उसको लेके नाराजगी है, और कोई बात नहीं। केजरीवाल साहब तो कहते हैं मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। अरे जाते हैं बैठकों में, जाते हैं वक्त बोर्ड दिखाइए, एक स्टेटमेंट दिखाइए कि उन्होंने ये कहा हो कि मुस्लिम भाई उनके, कि वो मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। वो रहते हैं वो रोजा वगैरह में। उन्होंने जो भी काम किए हैं सबके लिए किए हैं, किसी एक पार्टी के लिए, ये किसी भी एक कम्युनिटी के लिए नहीं किए हैं। एक बार वक्फ बोर्ड की बैठक में गए तो उन्होंने कहा था इतनी संपत्ति दे दूंगा मैं, और जो वहाँ पर मुंबई में संपत्ति है अंबानी जी की, वो भी वक्फ बोर्ड की बता रहे थे वो। कभी नहीं बताया। नहीं, वीडियो है बकायदा। वो सब रूमर्स हैं। रूमर्स पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। सिसोदिया साहब ने क्या काम नहीं किया आपके लिए? सिसोदिया साहब के राज में सिर्फ एक पानी का काम है जो बेकार हुआ है। अच्छा, बाकी उसके अलावा सारे काम ठीक हैं, एजुकेशन से लेके उनको ला क्यों नहीं रहे आप? एक्चुअली मैंने बताया ना कि मुस्लिम जितने भी हैं सब उस बात को लेके नाराज हैं। उसके बाद अगेंस्ट में यहाँ पर अनिल चौधरी जी हैं, जिनकी छवि यहाँ बहुत अच्छी है। कांग्रेस के? यस, जिन्होंने पटपड़गंज का नाम ऊंचा किया है हमेशा, अनिल चौधरी जी। इस बार मुस्लिम यहाँ के अनिल चौधरी जी के साथ। इस बार वो डिवाइड होंगे। अच्छा, आएंगे वो भी नहीं, आएंगे वो भी नहीं, वो मैं क्लियर बता दूं। यहाँ से आएंगे बीजेपी के प्रत्याशी। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी 99% आएगी बीजेपी यहाँ से। सिसोदिया साहब का तो कह रहे हैं कि सीट बदल सकती है उनकी। वो बदल गई, जंगपुरा से लड़ रहे हैं वो। अच्छा, आपको पता चल गया? हमसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में क्लियर है ये। अच्छा, तो वैसे जा क्यों रहे हैं? वैसे अपनी सीट पे तो लड़ना ही चाहिए। उन्हें पता है यहाँ से नहीं जीतेंगे, सिसोदिया साहब को लग गया है। सब पता है उन्हें। हाँ। नाम क्या भाई साहब आपका? जफर खान। तो अभी नमाज पढ़ के आए हैं, क्या लग रहा है ये सिसोदिया साहब की सीट है? कुछ लग रहा है उनका यहाँ माहौल? लग तो रहा है लेकिन 50-50 है उनका। अच्छा, जैसे भाई साहब तो कह रहे थे वो तो लड़ने यहाँ से भाग रहे हैं हार की वजह से। नहीं भाग नहीं रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हकीकत है, ये बात भी कि यहाँ से उनके ये जो है चांसेस कम है उनके। अच्छा, हाँ लग रहा है कि हार सकते हो यहाँ से। हाँ, एक बार को लग सकता। सीट कौन जीतेगा यहाँ? अभी कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, यहाँ कुछ ऐसे नहीं कह सकते। जैसे मुस्लिम भाई हैं, इस बार किसके साथ हैं? केजरीवाल के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ में है, बीजेपी के साथ में तो अभी भी हैं, कुछ लोग हैं बीजेपी के साथ में, वरना मैक्सिमम लोग ये जो आम आदमी पार्टी में या फिर ये जो कांग्रेस में। मतलब इस बार कांग्रेस भी लड़ाई में है। हो सकता है। पहना था तो हमने सोचा कहीं केजरीवाल के फैन होंगे आप। हाँ जी, केजरीवाल के फैन है? ऐसा है केजरीवाल का फैन क्या, वोट तो दो तीन बार उसको जिताए लेकिन काम कहाँ कर रहा है। अब इस बार तो मनीष सिसोदिया झांकने भी नहीं आया है। हाँ, अरे ये तो उन्हीं की सीट है, 11 साल से जिता रहे हैं आप। जिता तो रहे हैं, सीट तो है लेकिन अब इस बार हमने सोचा आपने मफलर पहना है तो केजरीवाल के होंगे फैन। नहीं, फैन तो है, ये बात नहीं कि हम तो सभी के फैन है। आपका फैन नहीं है क्या? आपका भी फैन है, ऐसी बात थोड़ी है जी नहीं है। तो जिताएंगे किसको इस बार? अब देखिए, वो तो जनता के ऊपर हमारे एक कहने। आपके वोट से बहुत फर्क पड़ता है। एक हम हैसियत हम 100-150 परिवार है यहाँ। बस क्या हो रहा, कुछ केजरीवाल चाहिए या परिवर्तन चाहिए? ऐसा देखिए, विकास होना चाहिए, मेन जो काम है। तो किया है केजरीवाल ने 11 साल में? क्या शुरू में थोड़ा सा एक बार लॉलीपॉप दिखा दिया, वो जरा सा सीवर उवर डाल दिया वो जुगी उगी में है, उसके बाद तो कोई झांकने ही नहीं आया। हम लोग को साला वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है। हम लोग कह रहे हैं हमने 250-250 रुपये दे दिए सबको, 2,500। किसको 2,500 दे दिया? बुजुर्गों को। मतलब ये नहीं, साला हम लोग 55-60 साल से 45-46 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। पीछे हम लोग को घर है, झुग्गी है। ये सब हमारे सामने बनाए हुए हैं, जो पूरा जंगल हुआ करता था, समझे? केजरीवाल कह रहे हैं हमने लंदन बनवा दिया दिल्ली को। लंदन वो क्या बनवाए, कांग्रेस जो काम कर गया ना, वो बस वही है कि
काम किया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं किया। स्कूल का काम उसने किया है, स्कूल का काम किया है, समझे न। बाकी ये है कि केजरीवाल चाहिए, परिवर्तन चाहिए? ऐसा है, विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। नाम क्या भाई साहब? हमारा नाम वरुण। तो बताइए भाई साहब, आपको क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए, केजरीवाल चाहिए? परिवर्तन चाहिए। केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं, मनीष सिसोदिया की सीट है ये, कोई सीट हो नहीं चाहिए भाई। काम नहीं किया 11 साल में? काम किया लेकिन जो काम करने चाहिए वो नहीं किए क्या काम नहीं किया? हैं। क्या काम नहीं? अरे जो काम होने चाहिए, भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो घोटाले आ रहे हैं, शराब घोटाले, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चंदा दिए थे केजरीवाल केजरीवाल को चंदा दिए थे? और क्या यहाँ पर, चंदा दिए? अरे उस टाइम दिए थे 2-250 रुपये हमने दिए। मतलब हम पूरा मोहल्ले वाले मिल करके 2-2.5 हजार आदमी इकट्ठा हो करके, पीछे पार्क है, लाखों रुपये हो गए। हाँ बिल्कुल, चंदा दिए। बोला मैं नहीं बंगला लूँगा, नहीं गाड़ी लूँगा, है, और जनता के काम करूँगा, है। लेकिन अब लेने का तो खैर दूध के धुला हुआ कोई भी नेता नहीं है, समझे न। वो तो लिया, सब कुछ लिया, लेकिन ठीक है। और नमक में जेल भी चले गए हैं। हाँ, जेल भी, नमक में सत्तू पचने काबिल होता है। वो साला ऐसा काम किया जो जेल गया। जेल ऐसे कुछ गड़बड़ किया जब ही तो जेल गया न, ऐसे कैसे ले जाएगा जेल। केजरीवाल को मौका देंगे कि नहीं देंगे? अब वो जनता फैसला करेगा। आप देंगे कि नहीं? अब ऐसा है, देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। वही पूछ रहे हैं। नाम क्या आपका? रामफेर मिश्रा। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं यहीं पे दिल्ली में? यहाँ पे 5 साल से बैठ रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताइए, मनीष सिसोदिया इसी इलाके से यहाँ पे एमएलए हैं, कुछ काम किया आपके लिए? काम तो मेरा ख्याल अभी कुछ नहीं किया। अरे इतने बड़े नेता हैं वो, केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। नेता तो है मगर काम तो दिखाएं तभी तो बताएंगे। काम तो कुछ किया ही नहीं है। कुछ बदलाव हुआ पड़पड़गंज में? कुछ बदलाव? 11 साल से मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? सड़कें वैसे टूटी पड़ी हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा, कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं लंदन जैसी सड़कें बना दी हमने। अरे कहाँ लंदन में, देखो ना यहाँ से वहाँ से खड्डे खड्डे हैं, खड्डे। क्या चाहिए आपको, केजरीवाल जी चाहिए या फिर परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन ही चाहिए पैसा। केजरीवाल जी पसंद नहीं आ रहे? नहीं। अमित। अमित जी बताए, पड़पड़गंज में हम, ये मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र है, काम किया है 11 साल में उन्होंने? पता नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगता कुछ काम ऐसा से हुआ है कोई काम। वो तो कह रहे थे कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, हम कुछ नया बदलाव करने आए, लंदन बनाने आए। सर पहले हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। हमारा देश ही ज़्यादा बेटर है। किसी और की कंट्री को बनाना, किसी और की कंट्री क्या भारत बना रही है क्या, जो तुम इसको लंदन बनाओगे? क्या हिंदुस्तानी प्यारे नहीं है क्या तुम्हें? तो हिंदुस्तान ही रहने दो ना, दिल्ली को दिल्ली रहने दो, हिंदुस्तान को हिंदू रहने दो। तो जैसे मनीष सिसोदिया जी इतने बड़े नेता हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उस हिसाब से काम हुआ आपके क्षेत्र में विकास का? सर देखिए, वो शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा लोगों को पता होगा जो बच्चे पढ़ते होंगे। हमें तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं अब। बाकी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, उसमें तो हमें कुछ नहीं लगता कोई ज़्यादा कोई डेवलपमेंट की है इन्होंने। ये रोड की हालत कब से खराब है? देख लो सर, ये तो बहुत टाइम से ऐसी हालत है सर इनकी। तो क्या कहेंगे केजरीवाल जी? पता नहीं सर, वो तो वक्त ही बताएगा सर। हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी है वोट देने की। हमने जिसको देना हम तो उसी को देंगे। बाकी दुकानदारों से पूछो सर जाके।